यस, हाँ बोलो प्रिंस। हेलो। हेलो। हाँ आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हेलो। हेलो सर। हाँ हेलो। हेलो, अब आ रही है वॉइस हमारी? हाँ हाँ आ रही है। ओके। हेलो सर। हेलो हेलो सर, माइक ऑफ है। हेलो। हेलो ओके। हाँ माइक ऑफ, फिर से रिवाइज करिए। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। ओके, तो आज का सेशन बहुत ही बढ़िया होने वाला है। हम आज 3 एप्लीकेशन बनाना सीखेंगे। इसमें पहला है क्यूआर कोड जनरेटर, दूसरा है एक बेसिक कैलकुलेटर, वो कैसे डिजाइन करते हैं, कैसी कोडिंग होगी उसके बारे में देखेंगे, और जो थर्ड है वो है ट्रांसलेटर ऐप। ठीक है, तो फर्स्ट जो है वो अदिति में हम स्टार्ट करेंगे। तो वो कैसे क्यूआर कोड जनरेटर कैसे बनता है उसके बारे में हम पूरा जानेंगे, उसका डिजाइनर पार्ट क्या होता है, कोडिंग कैसे होती है, और कैसा हम बेटर बना सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा बेसिक कैलकुलेटर से। ओके, तो सब लोग एक्साइटेड हो? हेलो यस।
सबको आवाज आ रही है? स्क्रीन विजिबल है सबको? यस यस सर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हेलो, एक्चुअली माइक ऑफ है आपका। सर मैम की आवाज नहीं आ रही है। हेलो, अब आ रही है मेरी आवाज? यस, हेलो। नाउ क्लियर। ओके, आ स्टार्ट। रही है। ओके। कभी कभी क्या है, नेटवर्क इशू होता है यहाँ, वैसे भी मैच तो। ओके। तो आज हम सीखने वाले हैं क्यूआर कोड जनरेटर। अभी क्यूआर कोड जनरेटर का यूज होता है मोस्टली, हम कहाँ पर यूज कर रहे हैं अभी? ट्रांजैक्शन पर। हम जो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो सारा हम क्यूआर कोड स्कैन करते हैं एंड देन हम लोग जो है वो हमारा जो भी पेमेंट है वो ट्रांसफर करते हैं। तो आज वैसा ही एक क्यूआर कोड जनरेटर, जो कि एक आप कोई भी लिंक है उसका कर सकते हो, या फिर वो वो जो हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो क्या है, मतलब वो उसका बैंक अकाउंट का ही कुछ लिंक होगा ना, उसका उसने कुछ क्यूआर बनाया होगा। ठीक है, ये समझ में आया कि क्यूआर क्या है? क्या है कि क्यूआर से क्या होता है कि आप कोई भी लिंक से वो आप उसका फॉर्मेट बना सकते हो, जो कि स्कैन करके आपको एक स्पेसिफिक रिजल्ट देगा। ओके, तो क्यूआर कोड और क्विक रिस्पॉन्स कोड, क्यूआर कोड का फुल फॉर्म है क्विक रिस्पॉन्स कोड, इज अ 2 डायमेंशनल कोड। क्या होता है उसका? 2 डायमेंशनल होता है। वो 3D में कभी देखा है आपने? वो होता ही नहीं है, वो 2 डायमेंशनल होता है। 2 डायमेंशनल कोड that can store resource like link, text, file and more। अच्छा, अभी जैसे कहा कि लिंक, टेक्स्ट, फाइल, तो आपको पता होगा कि हमारी स्टैम्बोटिक्स की बुक्स जो हम अभी शॉर्टली रिलीज करने वाले हैं, तो उसमें क्या होगा पता है? आपका ये पूरा जो अभी दिख रहा है ना, वो एक बुक में आ जाएगा। तो अभी जैसे हम MIT में हमारी ऐप है, उसको कनेक्ट करने के लिए जो कैप्चा देते हैं, उसके बदले हम क्या देंगे वहां पर? कोड। कि आप वो कोड अपने फोन से स्कैन करोगे तो वो स्कैनर के थ्रू ही आपको वो मिल जाएगा। अभी वो स्कैनर किससे बना होगा? तो क्योंकि उसमें हमने किसी वो ऐप जो हमने बनाया है उसकी हमने लिंक पेस्ट की होगी, तभी ये क्यूआर कोड पूरा उससे जनरेट हुआ होगा। उससे क्या होता है कि जब भी आप वो क्यूआर है उसे स्कैन करोगे तो आप एक स्पेसिफिक रिजल्ट, मतलब अगर वो किसी बैंक का है तो आप वहां उस बैंक की वेबसाइट पर जाओगे, अगर वो किसी फाइल का है तो आप वो फाइल पर जाओगे। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है। क्यूआर कोड का इन्वेंशन कब हुआ था? 1994 में। जापानीज कंपनी टेंसोवेव फॉर द रिपेलिंग ऑटोमेशन पार्ट। ओके, ये तो पूरी इंफॉर्मेशन हो गई। क्यूआर हम सब ने देखा हुआ है कैसा होता है वो। अभी हम आते हैं उसकी डिजाइनिंग विंडो पर। सो जैसे कि हम सबको पता है क्या करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल MIT में जाना होता है, अपना जो लॉगिन है वो लॉगिन करना होता है एंड देन हमें क्या करना होगा? देन हमें स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट पर। अगर आपके पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट है तो आप वो
उस पर वर्क कर सकते हो अगर आपने बीच में स्किप किया हो तो। अदरवाइज स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट। स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट करके हमें प्रोजेक्ट का नाम देना होगा। कल भी मैंने बात की थी, आज भी मैं आपको बता रही हूँ कि ऑलवेज फर्स्ट लेटर इज द कैपिटल एंड उसके बीच में आपको स्पेस नहीं लगानी है। यू यूज अंडरस्कोर। ओके, आप स्पेस की जगह पर अंडरस्कोर कर सकते हो। अदरवाइज आपको एक एरर आएगा, वो वैलिड, उसका नाम वो कंसीडर नहीं करेगा। नाउ फर्स्ट गोइंग फॉर द वर्टिकल argument component and to select a field pattern options in height and width, then you can choose the background color, that is what you want to do. Now first of all, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, क्या करना है कि हमें वर्टिकल अलाइनर लाइक ऐसा वर्टिकल हमें वो लेना है, जैसे कि यहाँ पर लिया हुआ है। देखिए अभी हम कहाँ पर वर्क कर रहे हैं, स्क्रीन 1 में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पर उसका नाम दे दिया है। स्क्रीन 1 में हम वर्क कर रहे हैं, उसमें हम किस में वर्क कर रहे हैं, वर्टिकल अरेंजमेंट। ठीक है, अभी इससे के बाद हमें एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, उस पर हमें लिखना है क्रिएट अ QR कोड। अभी ये ना, ये बटन है, क्रिएट अ QR कोड, ये क्या है, बटन। तो अभी ये टेक्स्ट बुक्स हमने क्यों बनाया कि आप जब भी कोई भी लिंक यहाँ पर रखोगे, देन यू गेट अ जिस भी लिंक का आपको QR कोड चाहिए वो हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर। एंड देन वी विल टैप बटन क्रिएट अ QR कोड और जनरेट अ QR कोड। समझ में आया? मतलब ये है एक हमारा टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पर से फिर हमें ड्रैग एंड ड्रॉप क्या करना है, बटन, उस बटन का नाम लिखना है हमें क्रिएट अ QR कोड। वो बटन का आप नेम कहाँ से कर सकते हो, यहाँ रीनेम से, यहाँ बटन के रीनेम से आप क्रिएट अ QR कोड का कर सकते हो। ओके, नाउ एड we are using a label component due to the need some space on the text box। अभी हमें टेक्स्ट बॉक्स पर जो भी स्पेस चाहिए होगी वो हमें किसकी वजह से मिलेंगी, लेबल की वजह से। जो कि ये सारे मैं इसलिए फटाफट आपको समझा रही हूँ इसका डिजाइनिंग पार्ट, क्योंकि हम ऑलरेडी हमें सुनील सर ने पहले बता दिया है कि कैसे ये सारा वर्क करता है। ठीक है, फिर भी अगर आपको समझ में ना आए तो आप बताना। सबसे पहले क्या करना है, हमें एक ऐसे वर्टिकल अलाइनमेंट लेनी है, उसमें हमें एक लेना है बटन, बटन का नाम रखना है क्रिएट अ QR कोड। और जस्ट सेकंड, क्रिएट अ QR कोड। ओके, नाउ हमें यहाँ पर स्पेस, इसे हमें एकदम से सेंटर में चाहिए था। ओके, नाउ we have to put a image। अभी ये इमेज किसकी है, जो भी QR कोड है वो जनरेट होकर आएगा। अभी QR कोड 2 डायमेंशन है, लेकिन वो किस में आता है, मतलब वो एक इमेज ही है ना, QR कोड जो है वो। we are going to select the image component inside the vertical arrangement। this is we will display the QR code with the help of the image। अभी हम QR कोड है वो दिखा रहे हैं अगर किसी को, तो वो एक क्या होगा, इमेज होगा। ओके, अभी इसके लिए हमने जब भी हमारा जो पहला सेशन था उससे आज के सेशन में आपके साथ ये नई चीज इंट्रोड्यूस हो रही है कि हमें वी नीड टू डाउनलोड वन एक्सटेंशन। ये एक्सटेंशन क्या है कि कोई भी जो डिफरेंट ऐप है उसे प्रॉपरली वर्क करवाने के लिए हमें एक एक्सटेंशन चाहिए होता है, जो कि QR ऐप का ये है। तो हमें ये जो है एक्सटेंशन वो हमें डाउनलोड करना पड़ता है। ये आप देखिए, जब हमने पहले जो LED वाली की थी वो बहुत बेसिक ऐप थी। हमने कल जो मैप ऐप वगैरह की थी उसमें हमने कभी भी किसी भी चीज का हमें कोई अदर सोर्स की हमें रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन अभी ये थोड़ा एडवांस ऐप है तो इसमें हमें एक्सटेंशन की जरूरत होगी। सो वी नीड टू डाउनलोड दिस एक्सटेंशन। ओके, नाउ ये एक्सटेंशन इजीली डाउनलोड हो जाएगा एंड यू हैव टू पुट इन MIT। अभी इसे कैसे करना है, आपको
After here, click the extension and open the block. Then we can choose the file from add the extension in our computer. अभी आपको क्या करना है कि आपको add the import and extension into a project. मतलब ये MIT में ही आता है कि वो आप जो extension है उसे यहाँ पर import करो. Then आपको क्या करना है, यहाँ से choose the file पर आपने जो भी डाउनलोड किया है वो extension आपको यहाँ पर रखना है. Fine? मैडम फिर से सॉरी, रिवाइज करो ना, रिवाइज करो ये थोड़ा सा, ये कहाँ से आपने लिया ये? ओके देखो ये लिंक है. ओके स्क्रीन नाउ विजिबल. ये लिंक जो है ये तो दिख रहे है प्रॉपर. आप जब भी इस लिंक को आप क्लिक करोगे, now you have to download this extension. Just इसकी AIA फाइल होगी वो आपको डाउनलोड करनी है. ओके, यहाँ पर ऐसी कई सारी अलग अलग फाइल्स है, दिख रही है. ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, now you have to put an extension here. समझ में आया? इस पर आप चूज फाइल करोगे तो आपको वो क्या होगा, यहाँ पर जो आपने डाउनलोड किया है एक्सटेंशन वो मिल जाएगा. देन आपको इंपोर्ट करना है. जैसे हम कैसे न्यू प्रोजेक्ट हमने लिया होता है तो उसे हम अपने कंप्यूटर में सेव करते हैं, या फिर कोई भी पेन ड्राइव होती है उसे हम कंप्यूटर में सेव करते हैं. इट्स लाइक दैट. ओके, या and as we can see the successfully add QR code extension in the extensions. Okay, अभी ये पूरा डिजाइनिंग पार्ट, इसमें हमें सिर्फ ये कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं. That's it. Just a second. इतने ही. अभी हम जो मैं अभी प्रैक्टिकली जो आप बताने वाली हूँ उसमें थोड़े से ज्यादा हो गए, लेकिन आप लोगों को पता चल जाएगा बेसिकली. ओके, नाउ ब्लॉक कोडिंग. अभी अब तक आप लोगों को ऐसा मतलब आप में से किसी ने भी ये क्वेश्चन नहीं किया था कि मैम आप हमें कह रहे हैं कि कोड का फोटो ले लो, लेकिन आप कोड एक्सप्लेन करो. तो अब तक के जितने भी कोड थे वो बहुत बेसिक थे. तो आप अब तक के सारे कोड को अगर आपने समझ लिया होगा, ठीक है, वो सारे कोड आपने नहीं भी समझे होगे तो भी ठीक है. अभी मैं जो एक्सप्लेन करने वाली हूँ ना उससे आपको पहले के सारे कोड पता चल जाएंगे. इसमें भी अभी कुछ चीजें ऐसी है जो नहीं पता चलेगी, वो आपको कल का आप सेशन कंप्लीट करोगे देन यू हैव टू इनफ नॉलेज कि एक ऐप कैसे इन्वेस्ट करते हैं इन दी MIT. ओके, अभी देखिए व्हेन बटन 1 क्लिक, जो हमने बटन 1 ये है क्रिएट अ QR, इसका क्या नाम है देखिए, बटन टेक्स्ट बटन 1. तो व्हेन अ बटन क्लिक, जब भी वो बटन क्लिक होगा, इफ वो एम्प्टी है मतलब कि ये जो स्पेस है जस्ट अ सेकेंड, स्क्रीन फ्रीज हो गई है. हाँ, ये जो स्पेस है वहां पर अगर कोई लिंक नहीं रखी होगी देन क्या करना है, तो क्या देन आपको वहां पर एंटर सम टेक्स्ट, मतलब वहां पर हमें क्या करना है, कोई टेक्स्ट है वो एंटर करना है. ओके, अगर वहां पर क्या है, इफ टेक्स्ट बॉक्स इज एम्प्टी, अगर वहां पर कुछ है ही नहीं, अगर वहां पर हमने पहले से लिंक रखी ही नहीं है तो हम QR कोड किसका जनरेट करेंगे. तो वहां पर पहले हमें टेक्स्ट करना होगा. देन वी विल क्लिक ऑन द बटन की जनरेट अ QR कोड. ओके, नाउ एल्स में क्या होगा कि पहले यहाँ क्या था कि ये जो बॉक्स था हमारा वो था एम्प्टी. अभी अगर एम्प्टी नहीं होगा तो उसमें कोई लिंक तो होगी. ओके, देन हमें क्या करना है, क्रिएट अ QR. अभी वहां पर जो टेक्स्ट होगा उसका हम QR क्रिएट करेंगे, और QR हमें कैसे मिलेगा, एक इमेज के थ्रू.
ओके, समझ में आया इतना? ये क्या है? Yes. ये वैन। ओके, फिर से रिपीट करूँ एक बार जल्दी से, ताकि जिसको भी नहीं पता है वो देखो। ये वैन है, ये पूरी एक कंडीशन है कि जब बटन 1 पर क्या सॉरी प्रोसेस होगा। ओके ठीक है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। ओके सॉरी मैम, आप जो दिखा रहे हो उसको प्रैक्टिकली बेस पे हमको दिखाओ। हाँ, मैं अभी आपको ऐप है ना वो पहले बता ही रही हूँ। पहले मैं ये सिर्फ एक्सप्लेन कर दूँ। वो ऐप हमने कल जैसे किया था ना, वही हम करने वाले हैं। ठीक है, कल जैसे आप सब लोग अपने ही फोन से करोगे वो ऐप को। ओके, ओके व्हेन QR कोड क्रिएट, तो तब क्या होगा, जो इमेज है वो इमेज आएगी एंड वी विल गेट द इमेज। ओके, नाउ ये पूरा ब्लॉक कोड है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जब भी आप QR कोड की अपने से प्रैक्टिस करोगे तब आपको ये हेल्पफुल रहेगा। अभी हम जाते हैं पूरा प्रैक्टिकल बेस पर। ओके, नाउ ओके, हो गया सबका? स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके, देखिए क्या भी ऐप नहीं आई है। हाँ देखिए, ये पूरा ऐप है। हमने कहाँ तक किया है? ये स्क्रीन 1, देन हमने हॉरिजॉन्टल, देन लेवल, देन हमने यहाँ पर जो बटन है वो हमने किया हुआ है। ठीक है, देखिए आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, आपको देखिए वो बताएगा कि ये कौन सा है। जैसे कि ये है वो टेक्स्ट पासवर्ड है, देन ये है वो क्या है, टेक्स्ट डिक्शनरी नेम। आप देख रहे हैं, मैं जैसे भी यहाँ पर क्लिक कर रही हूँ तो ये पूरा हो रहा है। ओके, यहाँ पर आपको पता चलेगा कि आपने क्या किया हुआ है, तो आपको वो यहाँ से बताएगा कि कौन सा आप कोड किसके लिए कर रहे हैं। देखो, ओके तो ऐसे पूरा QR कोड ऐप आपको बनाना है पूरा। ओके, ना इसके कनेक्शन में स्क्रीन आ रही है मेरी QR वाली? ओके, नाउ कनेक्टेड। कौन कर रहा है कनेक्ट? ओके, सो जस्ट अ मिनट, हमें ना अभी हम सुनील सर का सेशन जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, डे 3, क्योंकि उनके जो ऐप है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत ही डिफिकल्ट है टू अंडरस्टैंड। तो पहले सुनील सर अपना सेशन कंप्लीट करेंगे। ओके, क्योंकि ये ऐप जो है वो आपको, मुझे पता है आपको लोगों को समझ में आ गई है कि पूरा कैसे डिजाइन करना है। तो आप लोग ये ऐप है वो घर पर ट्राई कीजिए। अभी कैसे करना है आप सबको पता है कि MI2A2 करके जो ऐप है ये आपको डाउनलोड करनी है, उसी से ये कनेक्ट होगा। तो कितने लोगों ने डाउनलोड की है ये ऐप? यहाँ से 2 से 3 ऐप। आप कल भी हमने 4 ऐप की थी, तो वो सारी ऐप आप अगर खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं पता चलेगा। सो प्लीज आप लोग यहाँ पर जो भी जितना भी सिखाया जाए वो प्रैक्टिस करते रहिए। अगर कुछ नहीं आपको पता चल रहा है तो हम डाउट सेशन भी रखेंगे। ओके, सो प्लीज
अभी कनेक्ट कैसे करनी है, आपको ये ऐप अपने फोन में इंस्टॉल करनी है, देन आप कनेक्ट करेंगे, देन आपको ऐसा क्यूआर कोड दिखेगा। क्यूआर कोड अगर सेंड नहीं हो रहा है तो आप ये कोड, ये कैप्चा कोड हम जिसे कहते हैं, ये भी आप यहाँ पर 6 डिजिट कोड पर टाइप कर सकते हैं। ओके, नाउ आगे का सेशन जो है वो सुनील सर कंटिन्यू करेंगे। सुनील सर। ओके, तो सेकंड पार्ट में हम बेसिक कैलकुलेटर का एप्लीकेशन देखेंगे। हेलो, एम आई ऑडिबल? सब अपना कैमरा ऑन करो पहले। जस्ट वेट। ओके, प्रॉपर फेस दिखे ऐसा रखना। जस्ट वेट। ओके, तो अभी हम बेसिक कैलकुलेटर क्या होता है और कैसे वो एप्लीकेशन हम डिज़ाइन करते हैं। अभी कैलकुलेटर के बारे में तो सबको पता ही होगा कि हम मल्टीप्लाई करने के लिए, हम कैलकुलेशन करने के लिए यूज़ करते हैं, और उसकी डिज़ाइन कैसे होगी, हम कैसे उसकी कोडिंग कर सकते हैं। तो अभी हम MIT ऐप इन्वेंटर में इसको सीखेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने एक डिज़ाइन बना के रखी है, आपको विजिबल है? हेलो? यस सर। ओके, तो डिज़ाइन देख के आपको क्या लग रहा है, इसमें कैसे वर्क करेगी ये एप्लीकेशन? कुछ आइडिया आ रहा है सबको? या अब तक जो आपने सीखा कि डिज़ाइनर पार्ट में क्या-क्या हम ऐड कर सकते हैं, तो ये जो स्क्रीन दिख रही है उसमें आपको क्या समझ आ रहा है कि इसमें हमने क्या किया है? कौन से कंपोनेंट हमने लिए यहाँ पे? कुछ बेसिक चीज़ें आपको अगर चली हो तो? सॉरी, योर वॉइस इज नॉट क्लियर। यस, तुषार, आपका हैंड रेज है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये एक डिजाइनर पार्ट है, ठीक है। हम यहाँ पे पैलेट में से सब चीजें लेते हैं और डिजाइन करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे, आप ऑल कंपोनेंट्स के अंदर देखोगे तो यहाँ पे क्या है, स्क्रीन 1 ली है, ठीक है। इसके अंदर पूरी चीजें हमने इंक्लूड की है। तो स्क्रीन 1 है, उसके बाद आपको ये पूरी जो पिंक कलर का जो शो हो रहा है वो क्या है, वो हमने वर्टिकल अरेंजमेंट लिया है। उसके अंदर हमने टेक्स्ट बॉक्स और यहाँ पे 2 टेक्स्ट बॉक्स लिए हैं, ये वाले देखो, ये है वो टेक्स्ट बॉक्स 1 है, ये है टेक्स्ट बॉक्स 2। तो यहाँ पे हमने ये टेक्स्ट बॉक्स क्यों लग रखे हैं यहाँ पे, कि हम जो भी वैल्यू हमें मल्टीप्लाई करनी है, डिवाइड करनी है, तो वो यहाँ से हम लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने 2 लिखा है, यहाँ पे नीचे 2 लिखा है, तो 2 + 2 क्या होगा, तो हम यहाँ पे वो वैल्यू जान सकते हैं, ठीक है। फिर रिजल्ट, तो रिजल्ट का हमने क्या किया, यहाँ पे एक लेबल लगाया है, ठीक है। तो लेबल यहाँ पे उसके सीक्वेंस में नीचे लेबल आएगा, तो ये रिजल्ट वाला है। तो यहाँ पे हमें वो रिजल्ट दिखेगा कि कौन सी चीज यहाँ पे क्या हो रहा है, उसका रिजल्ट क्या आएगा। उसके बाद यहाँ पे प्लस है, मल्टीप्लाई है, माइनस है और डिवाइड है, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या किया है कि एक
हमने लेआउट में जाके देखो, यहाँ पे लेआउट है, पहला लेआउट था वर्टिकल अरेंजमेंट। ये पूरा बॉक्स जो दिख रहा है आपको पिंक कलर का, उसके अंदर हमने 3 चीजें रखी है। एक है टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2 एंड लेबल, जिसमें रिजल्ट शो होगा। वो 3 चीजें हमने वर्टिकल अरेंजमेंट के अंदर रखा है। फिर हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, तो उसके अंदर हमने ये देखो बीच में दिख रहा है व्हाइट कलर का पोर्शन है, वो है हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। वो हमने कहाँ से लिया है? लेआउट में से। देखो, तो इसके अंदर क्या होगा, हमने 4 बटन लिए हैं अलग अलग, कि मैं प्लस करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस करूंगा और डिवाइड करूंगा। तो यहाँ पे बटन ले लिए हमने। देखो, तो बटन कहाँ से लेना, कौन बताएगा? हम कहाँ से बटन ले सकते हैं? हेलो, यस सर। आपका, हेलो, आपकी वॉइस नहीं आ रही है सर। यूजर इंटरफेस में से ले सकते हैं बटन। ओके, यूजर इंटरफेस में से हमने बटन लिया है। जो अभी हमने जो लिया है कंपोनेंट और मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, इसी में किसी को डाउट है कोई, या एक एक चीज यहाँ पे मैं पूरी डिजाइन करके बताऊं? हेलो, बाकी सब? हेलो, मेरा वॉइस क्लियर है ना? यस। ओके, तो इतना समझ आ गया कि मैंने वो डिजाइनर पार्ट में हमने क्या क्या ऐड किया है, कहाँ से किया है, कैसे किया है? हेलो, तो अभी कोडिंग पार्ट में जी सर। जाए? या इसमें कुछ डाउट है डिजाइनर पार्ट में? नो। ओके, तो हम अभी कोडिंग देखेंगे। अभी कोडिंग के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे हमने जो बटन यूज किए हैं उसके अकॉर्डिंग हमने कोडिंग भी किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ब्लॉक्स में जाते हैं, तो ये है पूरा उसका कोड। देखो, तो अभी इसमें क्या किया है, पहले हम प्लस करेंगे, तब क्या होगा, माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, तो उसमें क्या होने वाला है वो हमने यहाँ पे अलग अलग बटन के थ्रू उसका कोडिंग किया है। तो अभी ये व्हेन प्लस बटन क्लिक, वो ऑप्शन मुझे कहाँ से मिलेगा, वो ब्लॉक? यहाँ पे बटन पे जाके देखो, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे व्हेन बटन क्लिक, ये वाला हम लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा प्लस वाला, ठीक है। अभी सेट लेबल एंड टेक्स्ट, ठीक है। अभी लेबल है, उसको हमें यहाँ से लेबल में से हमें ये मिल जाएगा ब्लॉक, लेबल 1 बैकग्राउंड है, ठीक है। यहाँ पे अभी इसको हमें क्या करना है, बैकग्राउंड से हमें यहाँ पे टेक्स्ट करना है, तो ये टेक्स्ट आ गया यहाँ पे। अभी क्या है, अभी प्लस करना है, तो वो हम मुझे कहाँ से मिलेगा, यहाँ पे मैथ्स, ये वाला हमें ब्लॉक्स, अभी कैलकुलेटर बना रहे हैं तो उसके अंदर हमें यूजफुल होगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉक्स हमें दी गए हैं, तो इसमें से हमें ये प्लस वाला यूज करेंगे, माइनस, मल्टीप्लाई एंड ये डिवाइड, ये चारों ब्लॉक्स हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो देखो, यहाँ पे पहला प्लस वाला किया है, फिर ये माइनस वाला किया है, ये मल्टीप्लाई वाला किया है, ठीक है, और ये डिवाइड वाला किया है, ठीक है। अभी उसके अंदर हमें क्या करना है कि मैंने यहाँ से प्लस वाला लिया और यहाँ पे अटैच किया। उसके अंदर क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स 1, यहाँ पे टेक्स्ट, ठीक है। तो टेक्स्ट बॉक्स 1 है, उसके अंदर जो टेक्स्ट है वो प्लस होना चाहिए टेक्स्ट बॉक्स 2 के साथ। तो ये मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 1 और टेक्स्ट बॉक्स 2 के अंदर से हमें क्या करना है, उसका मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, टेक्स्ट बॉक्स 1 और यहाँ से बैकग्राउंड को लेके यहाँ पे टेक्स्ट कर देंगे, टेक्स्ट बॉक्स 1 और वही चीज
मल्टीप्लाई करनी है टेक्स्ट बॉक्स 2 के साथ। अभी इसके अंदर एक ब्लॉक समझ में आ जाएगा, एक बटन का काम समझ में आ जाएगा, तो ये पूरा हमें समझ आ जाएगा कि कैसे वर्क करेगा। तो ये इतना समझ आया सबको? हेलो, ये मैंने अभी क्रिएट किया, इसमें किसी को कुछ डाउट है कि ये समझ ना आए? अभी जो यहाँ पे लेबल 1 है, वहां पे हमें वैल्यू दिखेगी टेक्स्ट में, ठीक है। और क्या दिखेगी, यहाँ पे जो प्लस हो रहा है और जो रिजल्ट आ रहा है वो हमें कहाँ पे शो होगा? ये जो रिजल्ट वाला है ना पार्ट, ये क्या है रिजल्ट वाला पार्ट? देखो यहाँ पे हमें वैल्यू शो होगी, लेबल लगाया हमने वहां पे, ठीक है। किसी को कुछ डाउट है ये ब्लॉक्स में, कुछ समझ ना आया हो? हेलो, सबको समझ आ गया आई थिंक? कोई डाउट है इसमें? ओके डन, ओके ठीक है। तो अभी नेक्स्ट जाता है। सेम हमने जैसे यहाँ पे प्लस का लिया, ठीक है, वैसे हमें क्या करना है, यहाँ पे माइनस का लेना है, ठीक है। उसका भी लेबल हमें लगा दिया है यहाँ पे, लेबल 1 टेक्स्ट, और टेक्स्ट बॉक्स 1 और टेक्स्ट बॉक्स 2। हमें दोनों टेक्स्ट बॉक्स का यहाँ पे अभी माइनस वाला ब्लॉक लिया तो ये माइनस होगा, ये मल्टीप्लाई वाला लिया तो मल्टीप्लाई होगा, ये डिवाइड वाला लिया तो ये डिवाइड होगा, ठीक है। यहाँ पे हमें देखना है कि टेक्स्ट बॉक्स 1 है और टेक्स्ट बॉक्स 2 है, वो दोनों को हमें क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई माइनस हमें यहाँ पे डिवाइड करना है, वो सब चीजें यहाँ पे हमें इंक्लूड करनी है, ठीक है। अभी ये ऐप रन करके देखते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा। अभी ये रिमूव कर देता हूँ मैं। ओके, यहाँ पे कोई बताएगा कि मुझे ये एप्लीकेशन है वो बिल्ड करनी है, मुझे मेरे फोन के अंदर चाहिए ये एप्लीकेशन, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? या मुझे इसको टेस्ट करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ? अभी डिजाइन हो गई, उसके कोडिंग भी कर दी हमने, तो क्या होगा उसका नेक्स्ट स्टेप? हेलो, सॉरी आपकी वॉइस नहीं आ रही है। कनेक्ट में जाके एक ओके, सो हमें कनेक्ट में जाके उसको कनेक्ट करेंगे और उसको टेस्ट करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे कनेक्ट में जाना है, AI कंपेनियन, ठीक है। अभी मैं अपने फ़ोन के अंदर उसको टेस्ट करके बताता हूँ कैसे वर्क कर रही है। सबको विजिबल है ये मेरा फ़ोन? मैंने यहाँ पे
5 + 5 लिखा है और उसका मैं क्या करूंगा, प्लस करूंगा। तो प्लस पे क्या आ रहा है वो देखो आप, यहाँ पे 10 दिख रहा है। हेलो, विजिबल है सबको? 5 + 5 10, नीचे 10 विजिबल है। आपको ये टेस्ट करना है तो आप कर नॉट सकते विजिबल, हो। हाँ, अभी मैं इसी नॉट को विजिबल। एक सेकेंड, अभी ना, ओके। यस 5 + 5 नीचे 10 आपको शो होगा, देखो। अभी इसको मैं डिवाइड करके देखता हूँ। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो देखो विजिबल है सबको। ओके, तो ये जो बेसिक कैलकुलेटर है, इसकी कोडिंग, उसकी डिजाइन, और ये आपको हमने यहाँ पे कैसे वर्क करती है वो मैं आपको बताया यहाँ पे। ये जो एप्लीकेशन है इसमें किसी को कुछ डाउट है कैसे, कोई भी पोर्शन में जहाँ पे समझ ना आया हो या खुद से करने में कुछ इश्यू फेस हो रहा हो, तो जो ट्राई कर रहे हैं अभी लाइव। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है हमारी, उसके उसका कोडिंग, उसका डिजाइनर पार्ट देखेंगे कि वो कैसे वर्क करती है, कैसे काम करेगी। ठीक है, ओके। ओके, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ठीक है, तो सबको विजिबल है ना? मैंने इसका एक डिजाइन किया है। अभी वो कैसे उसको डिजाइन करना है और कैसे उसका कोडिंग करना है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमें यूजर इंटरफेस है, वहां से हमें कुछ चीजें लेनी होगी। तो यहाँ पे मैंने स्क्रीन 1 सबको दिख रही है, यहाँ पे स्क्रीन 1 ऑप्शन है, यहाँ पे कंपोनेंट्स में वहां पे हमने एक टाइटल लेबल लगाया है, देखो। और वो है यहाँ पे एंटर द, यहाँ पे टेक्स्ट हमें क्या है, एंटर करना है। ठीक है, यहाँ पे एक लेबल हमें लगाया है जिसका हमने यहाँ पे नाम लिखा है एंटर टेक्स्ट टू ट्रांसलेट बिलो। ठीक है, यहाँ पे नीचे जो हम लिखेंगे वो ट्रांसलेट होने वाला। ठीक है, तो एक लेबल हमने यहाँ पे टाइटल लेबल लगाया है। तो वो टाइटल लेबल कहाँ से आएगा, तो उसके लिए हमें यहाँ पे लेबल में जाना है। ये लेबल कंपोनेंट दिख रहा है सबको, वो यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है ऐसे, तो लेबल आ जाए। अभी लेबल तो यहाँ पे आ गया, पर उसको मुझे उसका नाम चेंज करना है। तो नाम चेंज करने के लिए यहाँ पे लेबल, उसकी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में जाओगे, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है, यहाँ पे लेबल 1, तो यहाँ से आप उसका चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसलेट, तो ये ट्रांसलेट आ गया। तो वैसे आप इसका नाम चेंज कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, अभी इसकी मुझे जरूरत नहीं है तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या किया, यहाँ पे एक बॉक्स दिख रहा है सबको, वो है टेक्स्ट बॉक्स, जहाँ पे हमें क्या होगा, वो जो भी चीज हम लिखते हैं वो यहाँ पे लिखना होता है हमें। ठीक है, तो उसके लिए हमने टेक्स्ट बॉक्स में जाया, यहाँ पे एक यहाँ से हमने क्या किया है, टेक्स्ट बॉक्स लिया है, देखो। यहाँ से जाके ये वाला, ठीक है, उसका नाम चेंज करना है। तो यहाँ से हम उसको, अभी चेक बॉक्स यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लिया है, यहाँ के हम चेंज भी कर सकते हैं उसको वैसे।
ओके, उसके बाद क्या किया है, ट्रांसलेशन लेबल, हमने एक दूसरा लेबल लिया है, नीचे 2 लेबल लिया है। तो ये दूसरा वाला जो लेबल है वो यहाँ से ट्रांसलेटेड टेक्स्ट के लिए लिया है। उसके बाद ट्रांसलेट बटन, तो जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तभी क्या होगा, वो ट्रांसलेट होगा। तो नीचे हमने एक नॉन विजिबल कंपोनेंट लिया है। अभी जो नॉन विजिबल कंपोनेंट है वो किस लिए होगा, कि जो भी हमें ट्रांसलेटर चाहिए, हमें जो भी मतलब ट्रांसलेट करना है, तो उसके लिए हमने एक एक्सटेंशन लिया है यहाँ पे, ठीक है। वो नॉन विजिबल कंपोनेंट के अंदर आएगा, तो वो यहाँ से हम ले सकते हैं। देखो, मीडिया में जाना है और यहाँ पे ट्रांसलेटर। तो जो ये एप्लीकेशन है वो बेसिकली, ये एप्लीकेशन है ना, ये ट्रांसलेटर जो कंपोनेंट लिया है उसके बेस पे वर्क करेगी। ये डिजाइनर पार्ट है, पर वो एक्चुअल वर्क जो ट्रांसलेट करके हमें दे रहा है डेटा, वो ये कंपोनेंट के थ्रू हमें दे रहा है, ठीक है। वो जो नॉन विजिबल कंपोनेंट के अंदर आता है, ठीक है। इसके अंदर किसी को कुछ डाउट है? अभी जो बटन लिया है उसका हमने, जैसे हमने अभी तक की जितनी भी एप्लीकेशन ली है उसके अंदर हमने देखा कि उसको हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, उसकी डिजाइन कैसे कर सकते हैं, उसका कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला ये पार्ट है वो डिजाइनर पार्ट होगा। अभी उसकी कोडिंग देखेंगे, तो सिंपल बेसिक कोडिंग है इसकी। अभी हमने जो भी किया है वो ट्रांसलेटर में किया है। तो देखो यहाँ पे ट्रांसलेटर है, ट्रांसलेटर वाले कंपोनेंट में हम जाएंगे तो यहाँ पे हमें एक ब्लॉक मिलेगा, ट्रांसलेटर गॉट ट्रांसलेटर, ट्रांसलेशन जो भी है यहाँ पे हमें मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला हमने एक ब्लॉक लिया है, कहाँ से, ट्रांसलेटर में। यहाँ पे जो कंपोनेंट हमने नॉन विजिबल कंपोनेंट लिया है वहां से हमने ये कंपोनेंट, यहाँ से हमने एक ब्लॉक यहाँ पे रखा है। उसके बाद सेट ट्रांसलेशन लेबल टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट, ठीक है। तो वो हमें कहाँ से मिलेगा, यहाँ पे नीचे देखो, लेबल में जाके सेट ट्रांसलेशन लेबल, ये वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ पे 2 लेबल हमने लिए हैं, तो हमें 1 करना है यहाँ पे, और ट्रांसलेशन लेबल वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, यहाँ पे टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट है उसको ट्रांसलेट करना है। तो यहाँ पे गेट ट्रांसलेशन, वो हमें कहाँ से कंपोनेंट मिलेगा, तो उसके लिए हमें वेरिएबल में जाना है। वेरिएबल में हम जाएंगे तो यहाँ पे गेट करके एक ऑप्शन आएगा, एक ब्लॉक आएगा, उसको उठा के यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। अभी इसके अंदर हम यहाँ से ट्रांसलेशन वाला हम यहाँ पे ले लेंगे। थोड़ा प्रोसेसिंग में ये लोड ले रहा है, ठीक है। तो हमें ये वाला जो है ब्लॉक वो यहाँ से मिल जाएगा, जिसमें यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ट्रांसलेशन वाला ऑप्शन यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, देखो, रिस्पॉन्स कोड और ट्रांसलेशन, ऐसा ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे ये लोड नहीं हो रहा है इसलिए यहाँ पे दिख नहीं रहा है, पर नीचे ये हो है, ठीक है। तो ये वाला हम ब्लॉक यहाँ से ले सकते हैं। अभी जो सेकंड चीज है वो ट्रांसलेटर बटन, तो बटन पे क्लिक करोगे तब क्या होने वाला है, तो उसके लिए हमने क्या किया है कि यहाँ पे व्हेन बटन क्लिक, ट्रांसलेटर बटन है वो क्लिक करेंगे तब क्या होगा, तो फिर से हमें ट्रांसलेटर बटन में, यहाँ पे ट्रांसलेटर में जाना है, यहाँ पे कॉल ट्रांसलेटर, जो भी हमने ट्रांसलेटर कंपोनेंट ऐड किया है, ठीक है, नॉन विजिबल, उसको कॉल करेगा, ठीक है। तो वहां से हमें जो भी डेटा है वो रिसीव होगा।
तो यहाँ पे रिक्वेस्ट ट्रांसलेशन है, यहाँ पे लैंग्वेज टू ट्रांसलेट, ठीक है। यहाँ पे हमने इंग्लिश और गुजराती ऐड किया हुआ है यहाँ पे, और ये जो है वो हमने कहाँ से लिया है, यहाँ टेक्स्ट में से लिया है। और नीचे है टेक्स्ट टू ट्रांसलेट, तो टेक्स्ट बॉक्स 1 और टेक्स्ट, तो वो वाला हमने यहाँ से लिया है। टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, तो यहाँ से। तो ये पूरी जो कोडिंग है उसके अंदर किसी को कुछ डाउट है? हेलो, एक बेसिक चीज़ है यहाँ पे, कोडिंग उसकी एकदम बेसिक है। क्यों? यहाँ पे ट्रांसलेटर हमें यहाँ पे एक एक्सटेंशन मिल गया है इसलिए, ठीक है। अभी इसको टेस्ट करके देखते हैं। तो फिर से यहाँ पे कनेक्ट में AI कंपेनियन, यहाँ पे मैंने देखो ये यहाँ पे मिरर आपको उल्टा दिखेगा उसका, मैंने एनिमल लिखा है और नीचे यहाँ पे उसका गुजराती ट्रांसलेटर यहाँ पे देखो दिख रहा है सबको। स्क्रीन दिख रही है मेरी सबको? मैं फोन से आपको वो कनेक्ट करके बताता हूँ। किसी को कुछ डाउट है, कोई क्वेश्चन है? आज की जो 3 एप्लीकेशन हमने बनाई उसके अंदर, या आगे जो हमने सीखा उसके अंदर किसी को कुछ डाउट है? बेसिक इंफॉर्मेशन सबको यहाँ पे बेसिक आइडिया आ गया होगा कि एप्लीकेशन कैसे डेवलप करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसमें जितना भी हम लर्न करेंगे, जितना हम सीखेंगे, उतना बेटर एप्लीकेशन हम बना सकते हैं। किसी ने ट्राई किया यहाँ पे लाइव में? हेलो, सभी लोग अपना कैमरा एक बार ऑन करेंगे। कोई डाउट है किसी को? हेलो,
एक सेकंड। हेलो, ओके, डन। एक्चुअली फोन से थोड़ा कनेक्ट होने में प्रॉब्लम आ रही है, मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ। किसी के पास डाउनलोड है AI कंपेनियन? किसी को ये एप्लीकेशन ट्राई करनी है तो आप यहाँ से स्कैन करके कर सकते हो। यहाँ पे ऊपर मैंने नाम लिखा है, वो नीचे ट्रांसलेट होके दिख रहा है, देखो। ओके, तो आज के सेशन में किसी को कुछ डाउट है, कोई क्वेरी है कि एप्लीकेशन बनाने में कोई इश्यू आया हो किसी को? कितने लोगों ने ट्राई किया यहाँ पे साथ में? हेलो, सब लोग यहाँ पे एक्टिव है ना? 24। ओके, तो अभी हम कल जो 4th डे है और लास्ट डे है MIT ऐप वर्चुअल MIT ऐप इन्वेंटर बूट कैम्प का, तो कल हम एडवांस एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं उसके बारे में जानेंगे। अभी बेसिक चीज़ें क्या होती है उसके बारे में सबको आइडिया आ गया होगा, तो हम कुछ एडवांस एप्लीकेशन डिज़ाइन करेंगे, ठीक है? तो आपको मज़ा आएगा। तो आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं और कल हम फिर से मिलते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।